हेलो फ्रेंड, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो स्पेसिफिकली नीट एस्पिरेंट के लिए है, क्लास 11-12 स्टूडेंट के लिए। उनका रिक्वेस्ट आया था कि सर एक वीडियो आप पेडिग्री एनालिसिस बनाओ बिकॉज दोज पीपल आर फाइंडिंग डिफिकल्टी टू एनालाइज दिस पेडिग्री। सो लेट अस स्टार्ट। सो वी आर डूइंग पेडिग्री एनालिसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं व्हाट इज द पेडिग्री। Pedigree is a analysis of any genetic disease running in a particular family। किसी फैमिली में कोई जेनेटिक डिजीज रन हो रहा हो तो उसको एनालिसिस करने के लिए हम लोग पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। और आजकल ये कोई टेक्निक यूज नहीं करता क्योंकि इससे अच्छे टेक्निक हमारे पास में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए मार्कर आ गए, आरएफएलपी या एफएलपी उस तरह के। नाउ यहाँ पर जो डिजीज हो सकता है, तो अभी हम लोग मालूम है, पढ़ा हुआ है जेनेटिक्स में कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये हो सकता है सेक्स लिंक्ड, क्योंकि इनके जो जीन प्रेजेंट होंगे वो सेक्स क्रोमोसोम पे होंगे, एक्स क्रोमोसोम पे। और दूसरा ऑटोसोमल, क्योंकि इनके जो जीन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं 1 to 22 क्रोमोसोम। अब इनमें भी दो टाइप के होते हैं, सेक्स लिंक्ड में डोमिनेंट टाइप या रिसेसिव, ऑटोसोमल में डोमिनेंट या फिर रिसेसिव। तो पेडिग्री एनालिसिस पहले तो होगा सेक्स लिंक्ड के लिए हो सकता है या ऑटोसोमल के लिए, उसमें भी डोमिनेंट या तो रिसेसिव। जनरली यहाँ से ये सब तो डिफिनेशन नहीं आएगा, आपको आएगा पेडिग्री चार्ट और उससे आपको एनालाइज करना है कि वेदर दैट इज सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल एंड इन दैट वेदर इट इज अ डोमिनेंट और रिसेसिव। तो मैं यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप most of the time आप within a minute you can analyze that whether it is a dominant or it is sex linked or autosomal। चलिए तो वो ट्रिक्स को हम लोग देखते हैं। ट्रिक्स टू एनालाइज पेडिग्री। स्टेप नंबर वन में आपको क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड डोमिनेंट और रिसेसिव, whether it is a dominant trait or recessive trait। forget about sex linked और autosomal। तो डोमिनेंट और रिसेसिव कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो डोमिनेंट के लिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि दोज जेनेटिक डिसऑर्डर आर डोमिनेंट इन विच प्रोजेनी एज वेल एज इट्स पेरेंट्स आर अफेक्टेड। तो ऑल जनरेशन आर अफेक्टेड। कैसे एनालाइज करेंगे ये आपको देखना है। अगर आपको दिख रहा है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मेल फीमेल। अच्छा, ये सिंबल मैं डिस्कस नहीं, या आई होप सो कि आपको ये मालूम होगा, आप देख लीजिएगा सिंबल। दिस इज फीमेल, दिस इज मेल, अनअफेक्टेड। इनके प्रोजेनी विथ 2 सन एंड 1 डॉटर। इनकी मैरिज हुई और इनके भी एक डॉटर एक सन। अब मैं कुछ इस तरीके से कर दूं कि ये अफेक्टेड, then this one affected, solid line shows the affected one, and this one affected। तो क्या ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है? तो आपको ये देखना है, आपको किसी एक को जो अफेक्टेड है उसको देखना है, इस वाले को। इसके ऊपर में जाना है, तो इसके ऊपर में ये है पेरेंट इनके, ये इन दोनों में से कोई भी एक अफेक्टेड, फिर इनके ऊपर ये भी अफेक्टेड। तो अगर सारा जनरेशन, तो दिस इज जनरेशन नंबर 3rd, दिस इज जनरेशन नंबर 2 and this is generation number 1। if all the generation are affected then it is known as dominant। ये dominant। all generation are affected without skipping, ये dominant trait है। तो recessive कब होता? dominant क्लियर है, recessive आते हैं। अगर आपको मैं अब ये चेंज कर दूं, suppose this is like this is unaffected now, ये अफेक्टेड है लेकिन इनके पेरेंट्स में से कोई भी एक भी नहीं अफेक्टेड है, लेकिन इनके ग्रैंडफादर अफेक्टेड है। तो ये एक स्किप कर रहा है, दिस जनरेशन इज स्किप्ड। स्किप का मतलब कि ये स्किप कर गया, यहाँ पर अफेक्टेड नहीं है, फिर उसके ऊपर या नीचे की तरफ अफेक्टेड है, तो यहाँ पे एक मिस हो गया एक जनरेशन। अगर ऐसा दिख रहा है आपको तो ये इसको फॉलो नहीं कर रहा, ऑल जनरेशन आर नॉट अफेक्टेड। तो इस केस कंडीशन में ऑल जनरेशन आर नॉट अफेक्टेड, देन वी विल टेल दैट दिस इज नॉट ए डोमिनेंट, देन इट बिकम रिसेसिव। तो अगर ये क्लियर है दोनों एग्जांपल से, बस और कुछ नहीं देखना है। तो अगर सारे जनरेशन में वो अफेक्टेड है
यानी वो डोमिनेंट है, और अगर कोई भी एक जनरेशन स्किप किया तो वो रिसेसिव है। ठीक है, क्लियर। हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे इसके। तो ऑल जनरेशन आर अफेक्टेड देन इट इज डोमिनेंट, ए क्लियर, एंड एनी जनरेशन स्किप देन इट इज रिसेसिव। चलिए, डोमिनेंट और रिसेसिव हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड, नाउ वेदर इट इज गोइंग टू बी सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल। स्टेप नंबर 2। तो सबसे पहले मैं सेक्स लिंक को ले लेता हूं, बाद में हम लोग देखेंगे ऑटोसोमल को। अब सेक्स लिंक में डोमिनेंट या रिसेसिव हो सकता है, रिसेसिव डोमिनेंट हम लोग फाइंड आउट करें। सेक्स लिंक कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज इफ इट इज डोमिनेंट, सेक्स लिंक डोमिनेंट है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये समझिए। यू हैव टू चूज अफेक्टेड मेल, ध्यान से समझिए। यू हैव टू चूज अफेक्टेड मेल एंड यू हैव टू सी, इसके ऊपर का आपको और नीचे की जनरेशन को देखना है। किसी एक बीच में मेल, अफेक्टेड मेल को देखेंगे, उसके ऊपर के जनरेशन और नीचे के जनरेशन को देखना है। ऊपर के जनरेशन में आप फीमेल को एनालाइज करेंगे, यानी इनकी मदर को एनालाइज करोगे। ये मेल है तो इनके ऊपर इनकी मदर होगी फीमेल, और इनके नीचे में फीमेल को एनालाइज करना है, यानी डॉटर को एनालाइज करना है। इफ ऑल थ्री आर अफेक्टेड, तो पहले सब सारे जनरेशन हो गए, ये जनरेशन नंबर 1 हो गया, ये जनरेशन नंबर 2 हो गया, ये जनरेशन नंबर 3 हो गया। तो अगर तीनों अफेक्टेड है तो डोमिनेंट हो गया, और अगर ये मेल अफेक्टेड है, उसके ऊपर मदर अफेक्टेड है और डॉटर अफेक्टेड है, तो वो डोमिनेंट प्लस सेक्स लिंक्ड हो गए। होप सो कि क्लियर है। ठीक है, एक एक करके चल रहे हैं, सब में इनको अभी जंप नहीं करना है, पहले समझ लेना। डोमिनेंट एंड सेक्स लिंक कैसे समझा? सारे जनरेशन अफेक्टेड, डोमिनेंट, मेल और उसके ऊपर मदर और उसके नीचे में डॉटर अफेक्टेड। कैसे इसको समझना है? डोमिनेंट कैरेक्टर यानी मेल का डोमिनेटिंग नेचर होता है, जनरली समझते हैं, भूलना नहीं है। मेल को देखना है और मेल के ऊपर वाले दोनों अपोजिट सेक्स को देख लेना, सिंपल। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले अगर इस तरह का है तो आपको ये देखना है जनरेशन नंबर 1, जनरेशन नंबर 2, जनरेशन नंबर 3। ये देखना है कि पहले ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव। तो इट इज डोमिनेंट, क्योंकि ऑल दिस जनरेशन, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 ऑल आर अफेक्टेड। तो मैं लिख दूंगा यहां पर डोमिनेंट। अब ये सेक्स लिंक्ड है कि नहीं? तो सेक्स लिंक के लिए क्या देखना है आपको? मैंने बताया था मेल को आप देखोगे, मेल के ऊपर फीमेल अफेक्टेड है, यस है, इनकी मदर अफेक्टेड है, और इस मेल की डॉटर अफेक्टेड है, हाँ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सेक्स लिंक्ड है। क्लियर? ठीक है। अब अगर इसमें ऐसा नहीं होता, कुछ और होता, जैसे ये वाला अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, लेकिन ये अफेक्टेड नहीं है, ये अफेक्टेड है। ठीक है, तो इसका मतलब डोमिनेंट तो है क्योंकि सारे जनरेशन चल रहा है, लेकिन अब ये सेक्स लिंक को नहीं फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये ऑटोसोमल है। तो नाउ इट्स बिकम ऑटोसोमल, डोमिनेंट ऑटोसोमल। सो इफ that pattern was following, where the male is affected, then mother and the daughter are affected, then it is a sex linked. But if the male is affected and it is not matching with the initial one, तो आप क्या बोलोगे इसको? इसको डोमिनेंट ऑटोसोमल बोल दोगे। यहाँ पे मेल तो अफेक्टेड लेकिन फीमेल अफेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर फिर गड़बड़ हो गया, यहाँ पे फीमेल होना चाहिए था तब सेक्स लिंक्ड हुआ, नहीं, इसका मतलब है कि डोमिनेंट तो है लेकिन ऑटोसोमल। क्लियर? एग्जाम्पल्स जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आएगा। चलिए, अभी हम लोग ने सेक्स लिंक कर लिया, अब आ रहे हैं हम लोग रिसेसिव के बारे में। तो रिसेसिव के बारे में, अगर ये सेक्स लिंक्ड है, अब हम लोग रिसेसिव सेक्स लिंक के बारे में बात कर रहे हैं, इसका जस्ट उल्टा कर देना है, यानी आपको फीमेल को एनालाइज करना है, फीमेल के ऊपर मेल को एनालाइज करना है, और इन नीचे में ही मेल को एनालाइज करना है। यानी अगर इसको मैं लिखूं तो इस तरह से फादर और नीचे की तरफ सन को। इफ ऑल थ्री आर अफेक्टेड, these are also affected, these are also affected, and these are also affected, then we can say that this is sex linked recessive.
ये रिसेसिव कैरेक्टर है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर, जहां पर फीमेल भी अफेक्टेड है, उनके फादर भी अफेक्टेड है और नीचे की तरफ सन भी अफेक्टेड है, ठीक है, सारे सन। तो ये रिसेसिव कैरेक्टर होगा। और अगर ये वाला कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब हो गया यानी फीमेल फादर अफेक्टेड है, सन अफेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब है वो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, ठीक है। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं, तब आपको और क्लियर होगा। तो वी आर डूइंग सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या करना है, यानी आपको देखना है एक फीमेल मेल, उसके बाद में सो दिस फीमेल इज अफेक्टेड, हियर फादर इज अफेक्टेड एंड हियर सन इज आल्सो अफेक्टेड। दिस इज नोन एज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। इसको डोमिनेटिंग तरीके से भी नहीं लेना क्योंकि मैंने और कंप्लीट नहीं किया। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं इधर लिख दूं इस तरीके से, तो इसको कैसे एनालाइज करेंगे। इस वाले पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो ये डोमिनेटिंग है, बट इस वाले पैटर्न को आप फॉलो करोगे, इधर वाले को देखोगे तो ये तो रिसेसिव है। तो इसका मतलब ओवरऑल ये रिसेसिव है, क्योंकि डोमिनेटिंग में सब जगह इसी तरीके से होना चाहिए। यहाँ भी डोमिनेटिंग तब नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि इस तरफ तो डोमिनेटिंग शो कर रहा है पर इस तरफ डोमिनेटिंग शो नहीं कर रहा है, देन देयर इज अ मिसमैचिंग, ठीक है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो स्टेटमेंट सब जगह यूनिवर्सल अप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ये रिसेसिव है। तो फीमेल अगर अफेक्टेड हैं तो उनके ऊपर मेल अफेक्टेड हो और नीचे की तरफ भी मेल अफेक्टेड हो, तो ये आपका सेक्स लिंक्ड होगा। और अगर इसमें कोई चेंजेस हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चेंज करता हूँ कि ये नहीं होकर ये अफेक्टेड है, तब क्या होगा, फीमेल को आप देख रहे हो मेल अफेक्टेड नहीं है, इधर मेल अफेक्टेड, यहाँ पर मेल फीमेल अफेक्टेड है, तो यहाँ पर ये मदर हो गई, यानी ये सेक्स लिंक को फॉलो नहीं कर रहा है, रिसेसिव सेक्स लिंक को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि रिसेसिव इसकी वजह से, ये पूरा पेडिग्री को एनालाइज करेंगे तो इसकी वजह से ये रिसेसिव हो गया, और इसकी वजह से ये सेक्स लिंक नहीं है तो ये फिर फॉलो करेगा ऑटोसोमल रिसेसिव। रिसेसिव तो है लेकिन अब ऑटोसोमल हो गया। होप सो क्लियर है। चलिए तो आप समराइज कर रहे हैं, सेक्स लिंक में डोमिनेंट क्या है, डोमिनेंट में ऑल अफेक्टेड मेल हैव अफेक्टेड मदर and affected daughter, then it is dominant. If any change in above statement, then it is autosomal dominant. Now coming to recessive, if affected female having affected son and affected father, any change in above statement, then this leads to autosomal रिसेसिव। तो मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ यहाँ पर नीट क्वेश्चन पेपर से, AIPMT का क्वेश्चन है 2015 का। यू हैव टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ दिस पेडिग्री विद 4 ऑप्शन देयर गिवन, एक्स लिंक्ड, सेकंड ऑटोसोमल डोमिनेंट, थर्ड एक्स लिंक्ड रिसेसिव, फोर्थ ऑटोसोमल रिसेसिव, इट इज डोमिनेंट। आप खुद से कीजिए, ट्राई कीजिए और उसके बाद वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए ट्राई करके और ऑप्शन बताइए, उसके बाद मैं सॉल्व करूँ। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो मैंने बताया था डोमिनेंट और रिसेसिव को देखने के लिए क्या करना है, हम लोग को जनरेशन को देखना है। तो सपोज दिस इज फर्स्ट जनरेशन, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो मैं इसको ले रहा हूँ, ये वाले को, ये अफेक्टेड है, इसके ऊपर वाले जनरेशन में कोई भी पैरेंट अफेक्टेड नहीं है, इसके ऊपर वाले जनरेशन में अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है। ओके, यहाँ ये अफेक्टेड है लेकिन ऊपर वाले में अफेक्टेड नहीं है, ये अफेक्टेड है, यहाँ पर ये अफेक्टेड है। तो दिस इज रिसेसिव कैरेक्टर बिकॉज ऑल द जनरेशन आर नॉट अफेक्टेड। दिस इज अफेक्टेड, दिस वन इज स्किप्ड, दिस इज अफेक्टेड, दिस वन इज स्किप्ड, सो इट इज रिसेसिव। मैं रिसेसिव लिख दिया। अब सेकेंड कि वेदर इट इज सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल। तो सेक्स लिंक के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर रिसेसिव है सेक्स लिंक में तो आपको फीमेल को देखना है, ठीक है। फीमेल को देखने के बाद में सपोज दिस फीमेल इज अफेक्टेड, इसके ऊपर के मेल को देखना है, दिस इज अफेक्टेड, सही है।
और इसके नीचे के मेल को देखना है, दिस आर नॉट अफेक्टेड, ये अफेक्टेड नहीं है, फीमेल अफेक्टेड है, ऊपर में मेल अफेक्टेड, इनके फादर अफेक्टेड है, लेकिन इनकी जो सन है वो सन अफेक्टेड नहीं है, यानी ये सेक्स लिंक्ड को फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्या सेक्स लिंक को नहीं फॉलो करेगा तो क्या हो गया, ऑटोसोमल। तो आंसर विल बी ऑटोसोमल रिसेसिव, फोर्थ ऑप्शन। कितना टाइम लगा, हार्डली 1 मिनट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट दूसरा करते हैं। AIPMT 2010 में एक क्वेश्चन आया है, यहाँ पर मेल अफेक्टेड है, मैरिज हुई इनकी फीमेल से, इनके प्रोजेनी आए 2 फीमेल, बोथ आर अफेक्टेड, और 2 मेल उसमें से 1 अफेक्टेड। क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू कंक्लूड 4 स्टेटमेंट। अभी हम लोग इन 4 स्टेटमेंट को देखते हैं कि कौन सा करेक्ट है। नाउ यू ट्राई विथ योरसेल्फ। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है कि वेदर इट इज अ डोमिनेंट और रिसेसिव। तो मैंने ये बताया था कि किसी भी अफेक्टेड को आप अगर देख रहे हो उसके ऊपर वाले पेरेंट अफेक्टेड है तो डोमिनेटिंग ट्रेट है, तो इसकी वजह से तो डोमिनेटिंग शो कर रहा है, ये भी डोमिनेटिंग है। बट अगर आप ये ले रहे हो तो ये अनअफेक्टेड है, इसके पेरेंट अफेक्टेड है, यानी इन तीनों पे ये स्टेटमेंट तो अप्लाई हो रहा है डोमिनेंट वाला, लेकिन इस पे नहीं अप्लाई हो रहा है। तो अप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, रिसेसिव, यहाँ रिसेसिव ट्रेट चल रहा है। क्योंकि मैंने ये बताया है कि डोमिनेटिंग फाइंड आउट करने के लिए आपको अफेक्टेड वाले देखने हैं इसके, इस फैमिली से अगर ऊपर में यहाँ देख रहे हैं ये भी है तो डोमिनेट होगा, लेकिन ये अनअफेक्टेड है, इसके ऊपर ये अफेक्टेड हो गया, तो यहाँ तो ये मैच नहीं कर रहा है वो स्टेटमेंट, तो इसलिए करेक्ट हो गया रिसेसिव। नाउ पेरेंट इज रिसेसिव, यानी अब ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड। अब हम लोग को ये फाइंड आउट करना, तो मैंने रिसेसिव सेक्स लिंक के लिए क्या करना, हम लोग को फीमेल लेना है। फीमेल अफेक्टेड, फीमेल के मेल अफेक्टेड होंगे, ये सही है, लेकिन आगे नेक्स्ट जनरेशन तो है नहीं, तो मैं कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब है कि ये सेक्स लिंक्ड वाला भी अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो यानी सेक्स लिंक्ड अप्लाई नहीं होगा, तो कौन सा अप्लाई हो जाएगा, ऑटोसोमल, यानी ऑटोसोमल रिसेसिव है। बैठिए, अब ऑटोसोमल रिसेसिव है, यानी डिजीज कॉज करने के लिए होमोजाइगस रिसेसिव होना चाहिए, तो ये डिजीज होगा। और अगर ये कैपिटल ए डैश, यहाँ कुछ भी लिखिए, स्मॉल ए या कैपिटल ए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल 2 हो सकते हैं, या तो कैपिटल ए स्मॉल ए, या दोनों कैपिटल ए कैपिटल ए। डोमिनेटिंग कैरेक्टर इज डोमिनेट ओवर रिसेसिव कैरेक्टर, दैट्स व्हाई इट इज नॉर्मल। इसके जीनोटाइप लिख सकते हैं, ये अफेक्टेड है तो अफेक्टेड के लिए डिजीज होना चाहिए, तो स्मॉल है। ये अनअफेक्टेड, तो अब इनमें आते हैं कि होमोजाइगस डोमिनेटिंग और हेटेरोजाइगस कैरेक्टर दोनों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों नॉर्मल शो कर रहे हैं। लेकिन मैं इन दोनों में से ये नहीं लूँगा, मैं ये लूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक नॉर्मल है। अगर ये वाला ले लूँ, कैपिटल ए क्रॉसिंग विथ स्मॉल ए, इनसे करूँगा तो सारे नॉर्मल आ जाएंगे। सारे नॉर्मल तो नहीं है, इनमें एक नॉर्मल, बाकी 3 अफेक्टेड है। तो अगर मैं इसको हटाकर कैपिटल ए स्मॉल ए कर दूँ, तो अब यहाँ पे 2 तरह के प्रोजेनी बनेंगे, स्मॉल ए कैपिटल ए नॉर्मल एज वेल एज अफेक्टेड स्मॉल ए। तो ये स्मॉल ए का जीनोटाइप हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये होगा स्मॉल ए। यानी इनकी प्रोजेनी को देखकर मैंने इस वाले का जीनोटाइप डिसाइड किया, और वो होगा कैपिटल ए स्मॉल ए। अंडरस्टूड? तो अब आ जाते हैं ऑप्शन पे, सारा चीज हो गया। तो देखते हैं, फीमेल पेरेंट इज हेटेरोजाइगस, ये फीमेल है, हेटेरोजाइगस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। पेरेंट कुड नॉट हैव नॉर्मल डॉटर, यहाँ पर देखिएगा तो ये दोनों डॉटर नॉर्मल नहीं अफेक्टेड है, लेकिन ऑटोसोमल में आप सेक्स डिसाइड नहीं कर सकते, सेक्स डिसाइड करता है सेक्स लिंक्ड में। तो ये वाला स्टेटमेंट अप्लाई होता सेक्स लिंक्ड के लिए। यहाँ पे ऑटोसोमल के लिए ये हो सकता है कि नेक्स्ट कोई एक और इनके डॉटर आ जाए, ये एक और डॉटर हो और ये नॉर्मल हो जाए, तब इनका तो जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, तब तो ये स्टेटमेंट अप्लाई नहीं होता। तो ऑटोसोमल में
सेक्स डिटरमाइन नहीं होता, तो ये वाला सेक्स वाला हम लोग स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, ट्रेट इज नॉट कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस इज फॉर सेक्स लिंक्ड, इट इज ऑटोसोमल, ऑब्वियसली इट इज रॉन्ग। मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं है, होमोजाइगस रिसेसिव, ये भी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। AIPNT 2009 का ये क्वेश्चन है। नाउ देयर आर डिफरेंट ऑप्शन गिवन, ओके, सो दीज आर द 4 ऑप्शन। ये फेनाइलकीटोयूरिया का एज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट चल रहा है, ये पहला ऑप्शन है, ये रॉन्ग पेडिग्री है, सेकेंड ऑप्शन है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हीमोफीलिया का ट्रेट चल रहा है, ये थर्ड है। सेक्स लिंक्ड इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म लाइक फेनाइलकीटोयूरिया, ये फोर्थ ऑप्शन है। तो ये आपको बताना है। नाउ यू पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले ये बताना है ये डोमिनेंट या रिसेसिव है। तो कैसे देखेंगे कि आप ये अफेक्टेड वाले को देख रहे हैं, इसके ऊपर के पेरेंट्स को देखना है, ये भी डोमिनेंट, लेकिन इसके ऊपर ये अफेक्टेड नहीं है। तो यू हैव टू टेक द अफेक्टेड इंडिविजुअल, यू हैव टू सी देयर पेरेंट अफेक्टेड, बट दिस इज नॉट अफेक्टेड, so this is not a, here this one is affected, their parent are not affected, so this is not dominant, this is recessive, clear। अब रिसेसिव के बाद में सेक्स लिंक पे आते हैं, सेक्स लिंक है या फिर ऑटोसोमल। तो सेक्स लिंक के लिए मैंने क्या बताया था कि यू हैव टू चूज रिसेसिव सेक्स लिंक डिजीज के लिए फीमेल को चूज करना है, अफेक्टेड फीमेल। अफेक्टेड फीमेल के ऊपर उनके फादर को चूज करना है, देखना है तो अनअफेक्टेड है, और उनके सन को देखना है, ये अफेक्टेड है, तो ये तो सही है। नीचे में सन अफेक्टेड है लेकिन ऊपर में फादर अफेक्टेड नहीं है, तो ये सेक्स लिंक नहीं होगा, ये ऑटोसोमल होगा। सिंपल, ये कितना कम टाइम पे हो गया ये। नाउ कमिंग टू द स्टेटमेंट, 4 ऑप्शन है। फेनाइलकीटोयूरिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, सो फर्स्ट ऑप्शन इटसेल्फ इज करेक्ट। नाउ रिमेनिंग ऑल wrong pedigree, sex linked recessive hemophilia and sex linked inborn error of metabolism like phenylketonuria, all these 3 are wrong. So hope so कि this video is going to be helpful for you all who are preparing for the NEET examination, और इसको देखने के बाद में आप पेडिग्री बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं समझा, और कोई भी प्रॉब्लम जिसको नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। Apart from this, if you have really like this video, please give us a thumbs up, please like and please do comment also, share this video along with your friends, also subscribe my channel। और आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि इसके अलावा आप किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हो जो आपको लगता है डिफिकल्ट है, तो मैं इस पर वीडियो बनाकर डालूंगा।